नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सब लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा तो करते ही होंगे। लड्डू गोपाल जी का बाल स्वरूप बड़ा ही प्यारा और मनमोहक लगता है, पर क्या आपको पता है कि कृष्ण के बाल रूप को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी है? हमारे पुराणों में इसकी जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ब्रज गाँव में श्री कृष्ण के एक परम भक्त, जिनका नाम कुंभन दास जी था, रहते थे। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु की पूजा पाठ करते व उनकी भक्ति में लीन रहते थे और मन व नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। यहाँ तक कि वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे कि उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो और वह भक्ति पूर्वक अपनी पूजा पाठ व सेवा करते रहें। एक दिन की बात है। वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का निमंत्रण आया। पहले तो उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के समझाने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए और मन ही मन सोचा कि ऐसे काम के लिए कब तक मना करते रहेंगे। क्यों ना ऐसा हो कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके वापस लौट आया करें और रोज ऐसा ही किया करें। इससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को अच्छे से समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और इसके बाद वे भागवत में चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली उठाकर ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से भगवान कृष्ण से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ, क्योंकि वह एक बालक था और उसके मन में यह बात थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, वैसे ही जैसे कि वे लोग खाते हैं। उसने भगवान कृष्ण से बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा ही रखा था। उस थाली में से कुछ भी नहीं खाया गया था। अब वह उदास हो गया और रोते रोते प्रभु से बोलने लगा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। भगवान कृष्ण ने उस भोले और सरल बाल मन की सुनी। इसके बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए, जिससे कि रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी लौटकर आए और अपने पुत्र से पूछा कि क्या तुमने ठाकुर जी का भोग लगाया था? इसके उत्तर में रघुनंदन ने कहा, हाँ पिताजी। कुंभन दास जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो, बेटे ने उनकी अनुपस्थिति में ठाकुर जी की सेवा की और उन्हें भोग भी लगाया। फिर उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि प्रसाद नहीं बचा है, क्योंकि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही सारा प्रसाद खा लिया होगा और अब बहाने बना रहा है। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी ठाकुर जी के भोग की थाली लगाकर जाते और उनका पुत्र रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाता। और जब कभी पिता पुत्र से प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन ठाकुर जी ने खा लिया है। रोजाना यही होने पर कुंभन दास जी को लगने लगा कि उनका पुत्र उनसे झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उसको झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर ठाकुर जी के लिए थाली में सजा दिए और वहीं पीछे छुप गए, ताकि यह पता चल सके कि उनका पुत्र क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बाल रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी की आंखें खुली की खुली रह गई और वह दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। जब वह विनती कर रहे थे उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरा हाथ लड्डू का मुख में जाने ही वाला था। मतलब वह खाने ही वाले थे कि एकदम से वह जड़ हो गए, मूर्त रूप में हो गए। इसके बाद वह इसी रूप में रहे। उसके बाद से ही उनके इसी रूप की पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।